हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट उड़ान। आज हमारी वीडियो नंबर 3 है हिंदी क्लास की, हिंदी ग्रामर जो हमने स्टार्ट किया पटवारी के लिए। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा विशेषण। ठीक है। हमने जो है संज्ञा पढ़ ली थी, उसके बाद हमने सर्वनाम पढ़ा था। तो फाइनली अब हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होता है। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं डेफिनेशन की, तो अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो क्या होती है इसकी परिभाषा। आमतौर पर इसकी परिभाषा जो होती है वो होती है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, विशेषण। मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को, मतलब पहले विशेषण का मीनिंग देखो। विशेषण होता क्या है, कोई आमतौर पर पूछे विशेषण क्या है, विशेषण को ऐसे काट के देखो। विशेषण से क्या बनता है, विशेष क्या होता है, विशेष का मतलब होता है कोई चीज़ विशेष है, मतलब स्पेशल है कोई चीज़। ठीक है। स्पेशल का यहाँ पे मतलब हुआ विशेष का। मतलब कि किसी में कोई गुण है। अब बात करते हैं ना कि किसी में क्या गुण है या क्या दोष है, तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम विशेषण बोलेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम की हम कोई विशेषता बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा राम बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या है, यहाँ पर जो अच्छा है ये क्या है, इसकी विशेषता है कि ये अच्छा लड़का है। तो ये रहा हमारा विशेषण। ठीक है। जिसमें, और विशेषण ज़रूरी नहीं है कोई अच्छी बात हो, उसमें बुराई भी तो हो सकती है। ठीक है। जैसे मेरा दोस्त कपटी है, ठीक है, या झूठा है, तो ये हुआ कोई दोष है ना इसका। तो दोष गुण जहाँ पे भी होते हैं उसको बोला जाता है विशेषण। और जैसे छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ये सब होते हैं विशेषण। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर विशेषण के बाद हम बात करते हैं तो विशेषण के अब टाइप्स भी तो पढ़ेंगे ना हम। तो कि विशेषण के कितने टाइप्स होते हैं, तो विशेषण के होते हैं हमारे 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा गुणवाचक, दूसरा होता है हमारा संख्यावाचक, तीसरा है हमारा परिमाण वाचक, और चौथा है हमारा सार्वनामिक वाचक विशेषण। तो ये है हमारे 4 टाइप के जो हमारे विशेषण रहेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट विशेषण की बात करते हैं। तो फर्स्ट विशेषण क्या है, इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है। देखो गुणवाचक क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होता है हमारा। अब गुणवाचक की बात करते हैं तो गुणवाचक में जो है सामने पता लग रहा है कि किसी के गुण की बात की गई है, किसी की मतलब मैंने आपको जैसे बताया था ना पहले, गुण क्या होता है, गुण अच्छे नहीं होते हैं, गुण जिसमें बुराई हो वो भी गुण होता है। गुण, दोष, दशा, अवस्था, ये सब क्या होते हैं, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं हमारे। ठीक है। मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था मैंने, राम अच्छा लड़का है। ठीक है। दूसरा आता है हमारा गुणवाचक हो गया, दूसरा आ गया हमारा संख्यावाचक। अब संख्यावाचक की बात करते हैं। संख्यावाचक में क्या होता है, संख्या क्या हो, नंबर्स, इसका मतलब क्या हो, नंबर्स होता है ना संख्या। तो जहाँ पर नंबर्स की बात की जाती है उसको बोलते हैं संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसको क्या कहते हैं, संख्यावाचक। अब देखो संख्यावाचक मैंने बोल दिया, जहाँ पे 1 2 3 कोई नंबर्स होंगे, प्रथम द्वितीय ऐसे बोला होगा, वो होंगे हमारे संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में भी 2 टाइप होती है। एक जो निश्चित तौर पर दी होती है, निश्चित, जिसे हमने कल सर्वनाम में पढ़ा था ना, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। तो वैसे निश्चय होता है, निश्चित नहीं होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है। निश्चयवाचक में क्या होगा, यहाँ पे नंबर्स की बात कही है तो मतलब यहाँ पे निश्चय होता है डेफिनेट, मतलब जिस चीज़ का हमें बिल्कुल से पता है। जैसे मतलब
एक लड़का था या वहाँ 4 लड़के थे। अब हमें पता है ये नंबर्स दिए हुए हैं कि हमें पता है कि इतने ही लड़के थे, इतने ही बच्चे थे वहाँ पे, या हमने 4 सेब खाए। तो जैसे हमें पता है कि 4 चीज़ों की 4 लड़के बहुत अच्छे हैं, तो 4 लड़कों के बारे में, तो डेफिनेट नंबर जहाँ पे होते हैं उनको बोलेंगे निश्चयवाचक विशेषण। और अगर अनिश्चय की बात करते हैं तो इसमें होता जहाँ पे हमें क्या होगा कि नंबर्स नहीं दिए होंगे, पर हमें बोला होगा जैसे कुछ लड़के कामचोर थे, तो कुछ लड़के कोई, जहाँ पे कुछ कोई आया ना, तो वहाँ पर जो है कुछ सेब खराब थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें पता है कि सेब खराब थे पर नंबर्स नहीं पता था कि कितने सेब खराब थे। कुछ सेब मतलब उसमें से हो सकता है 50 हो, 60 हो, कितना हो, तो ये हमें इनडेफिनेट था, पता नहीं था हमें, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे संख्यावाचक। देन हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो आता है नंबर 3 आता है हमारा परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में क्या होता है, किसी चीज़ का रिजल्ट की बात गई है, मीन्स कोई चीज़ जहाँ पर देखो, इसमें आप इतना याद रखो, ये क्या होता है जिसमें जो है किसी चीज़ के परिमाण, किसी की माप, तोल, भार, भाव की बात की गई हो, उसको क्या बोलेंगे परिमाण। इसमें आप याद रखना किसी की माप तोल की बात की गई हो, बस इतना याद रखो। जब कहीं पे माप तोल की बात की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम परिमाण वाचक सर्वनाम के विशेषण कहते हैं। अब ये भी हमारा 2 टाइप का होता है, जैसे ये बताया मैंने निश्चय, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है, अनिश्चयवाचक। ये भी 2 टाइप का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेफिनेट में क्या होगा, इसमें पक्का होगा कि जैसे मैंने बोला ना माप तोल, मतलब 1 लीटर दूध, 1 kg चीनी, 2 kg आटा, तो ऐसा 1 kg या 2 kg जहाँ पर होगा नंबर्स में, और ऐसे kg पूरा भार दिया होगा जिसका पूरा माप तोल दिया होगा, उसको बोलेंगे डेफिनेट। मतलब कि निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक की बात करेंगे तो उसमें जैसे पीछे मैंने बताया था कुल, कुछ, ठीक है, कुल कलमें कितनी थी, फिर कुछ सेब खराब थे, थोड़ी शक्कर देना, ठीक है, थोड़ी। तो ऐसी चीज़ें जो है ये है हमारा इनडेफिनेट, ठीक है। कोई हमें डेफिनेट नहीं पता है कि कितना कितना वेट बोला है किसी चीज़ का, तो ये होगा हमारा, क्या होगा ये होगा हमारा इनडेफिनेट, सॉरी, अनिश्चयवाचक विशेषण। देन 4th लास्ट है हमारा, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है इसका सार्वनामिक। सार्वनामिक में क्या होता है, इसका नाम से लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा। सार्वनामिक होता है कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये समझ नहीं आया होगा आपको। मैंने कहा था आपको, कल मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया था। सर्वनाम तो आपको पता ही क्या हुआ, यह, मैं, वह, हम, ये सब सर्वनाम है, ठीक है। संज्ञा क्या हुई, राम, पुस्तक, सीता, जोगिंदरनगर, मंडी, ये सब क्या हुआ सर्वनाम, सॉरी संज्ञा हुई हमारी, जहाँ पे वस्तु, नाम, जाति का बोझ हो उसको संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर वह, तुम, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष या उत्तम पुरुष की बात हो वो सर्वनाम होता है। फॉर एग्जाम्पल से आप एकदम से पहचान जाओगे, यह मेरी पुस्तक है। अब देखो, यह इजी वे पर बताओ ना, तो सबसे इजी ये याद रखो कि जिस शब्द में संज्ञा से पहले, जैसे पहले मैंने बताया था ना, राम मेरा भाई है, ठीक है, ये है ना। तो राम क्या हो गया, संज्ञा होगी, मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सर्वनाम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, संज्ञा, मैंने बोला ना संज्ञा से पहले अगर विशेषण सर्वनाम लग जाए तो उसको हम विशेषण बोलेंगे, ठीक है। कौन सा विशेषण होगा, वो सार्वनामिक विशेषण होगा हमारा वो। जैसे अब संज्ञा से पहले क्या लग गया, यहाँ पे यह संज्ञा से पहले लग गया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, पुस्तक यह, या ऐसे लिख दो, यह पुस्तक मेरी है। देखो पुस्तक क्या हुआ, संज्ञा हुई ना, तो यह क्या हुआ, यह हुआ सर्वनाम। तो संज्ञा से पहले क्या लग गया, सर्वनाम लग गया, तो वो कौन से होंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे वो, बस इतना याद रखना, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कारक और क्रिया विशेषण वगैरह जो भी नेक्स्ट डेफिनेशन होगी वो हम करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे।
सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।